फ्रेंड्स, अगर आपने ई श्रम कार्ड बना रखा है तो आपके लिए गवर्नमेंट की तरफ से एक और नई स्कीम आई है, जिसके अंतर्गत आपको पर महीने 3,000 रुपये का बेनिफिट दिया जाएगा। यानी कि फ्रेंड्स, एक साल के अंतर्गत आपको इस योजना के अंदर टोटल 36,000 रुपये का बेनिफिट मिलने वाला है। तो किस तरह से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, क्या कैटेगरिया होती है, सारे जानकारी इस वीडियो में आपको देंगे। लाइव रजिस्ट्रेशन करके आपको दिखाएंगे, तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शशि और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल SKB ऑनलाइन वाला। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट भी करना न भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको आना है ई श्रम की ऑफिशियल वेबसाइट पे, और आने के बाद इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं। यहाँ पर रजिस्टर फॉर मानधन.in, इसके ऊपर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर पेंशन ऑफ रेट 3,000 पर मंथ, यानी कि 3,000 पर मंथ के लिए आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है। तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पर जो है एक नया ही साइट आपके सामने खुल के आ जाएगा। अभी हम यहाँ पे डैशबोर्ड पर देख सकते हैं कि 45,11,542 लोगों ने इस योजना के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर बात करेंगे कि किस तरह से रजिस्ट्रेशन करना है। तो देखो, यहाँ पर उससे पहले हम आपको बता दें कि इस योजना का लाभ किस तरह से मिल पाएगा, क्या बेनिफिट है इसके अंदर और क्या एलिजिबिलिटी होती है, कौन यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकता है। तो इसके लिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि एक ऑप्शन मिलती है डिटेल्स का, तो इसको ही ऊपर आपको क्लिक कर देनी है। तो जैसे ही इसको ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सारा डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा, जिसमें सारे चीज़ यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन इज ए गवर्नमेंट स्कीम मेंट फॉर ओल्ड एज पेंशन एंड सोशल सिक्योरिटी ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स। मैं फ्रेंड्स बता दूं कि ये गवर्नमेंट की स्कीम है और यहाँ पर ऑर्गेनाइज पर्सन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मतलब कि जो ई श्रम कार्ड में रजिस्ट्रेशन कर सकते थे, वो सारे व्यक्ति इस योजना में भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इस योजना में रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको कम से कम 18 साल होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 40 ईयर्स होना चाहिए। और यहाँ पे मंथली इनकम फ्रेंड्स 15,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 15,000 से ज़्यादा आपकी मंथली इनकम है तो आप इस योजना में लाभ नहीं ले सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, यहाँ पे कई सारी चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पे गवर्नमेंट की और भी कई सारे पेंशन स्कीम है, जैसे EPFO, NPS, ESIC। अगर इन सारी पेंशन का लाभ आप ले रखे हैं तो यहाँ पर इस योजना के अंदर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं। साथ ही अगर आप इनकम टैक्स पेयर हैं, यानी कि टैक्स पेयर करते हैं, तो भी आप इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं। इस स्कीम में रजिस्ट्रेशन करने के लिए फ्रेंड्स, आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए और यहाँ पे एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। वो बैंक अकाउंट सेविंग अकाउंट भी हो सकता है, जनधन अकाउंट हो सकता है। IFSC कोड के साथ में सारी चीज़ यहाँ पर मेंशन किया जाएगा। फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि इस योजना के अंतर्गत आपको 3,000 रुपया पर मंथ के हिसाब से पेंशन आपको मिलती है, यानी कि एक साल में आपको टोटल 36,000 रुपये का लाभ मिल पाएगा। मान लो कि अभी इस योजना में आपने रजिस्ट्रेशन किया, लेकिन फ्रेंड्स जब आपको 60 साल हो जाएंगे तो आपको इस योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। यानी कि 60 साल के बाद जितने साल तक आप जीवित रहेंगे आपको इस योजना का लाभ मिलते रहेगा, यानी कि पर मंथ आपको 3,000 रुपया करके मिलते रहेगा। तो फ्रेंड्स, इसमें पैसे डिपॉजिट करना पड़ता है। तो यहाँ पर जो मिनिमम कंट्रीब्यूशन लिखा गया है 55 रुपये से लेकर 200 रुपये के बीच में आती है, वो आपको एज के ऊपर निर्भर करता है कि आपकी एज कितनी है। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन सी एज में कितने रुपये का यहाँ पे कंट्रीब्यूशन करना पड़ता है। लेकिन फ्रेंड्स, मैं बता दूँ कि मान लो आपको 100 रुपये यहाँ पे जमा करना पड़ रहा है, तो 100 रुपया गवर्नमेंट भी आपके स्कीम में जमा करेगा, यानी कि टोटल 200 रुपये जमा होगा। मतलब जितने पैसे आप जमा करेंगे उतना ही पैसा गवर्नमेंट भी जमा कर देगी। इस योजना की खासियत है फ्रेंड्स कि अगर मान लो कि आपने यहाँ पर इस योजना के अंदर रजिस्ट्रेशन कर लिया है और बाद में आपको किसी भी तरह की एक्सीडेंट हो जाती है और आप चाहते हैं कि जो भी अमाउंट यहाँ पे आपने जमा की है वो अमाउंट लेना चाहते हैं, तो पूरी ब्याज के साथ में वो सारी अमाउंट आपको मिल जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि अमाउंट ना ले, इस योजना में कंटिन्यू बने रहें, तो आप इस योजना में भी कंटिन्यू बने रह सकते हैं। साथ ही फ्रेंड्स, अगर आपकी मौत हो जाती है तो इस योजना का जो लाभ है, जितने भी आपको पेंशन मिल रहे थे उसका 50% आपको पत्नी को मिलना शुरू हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि कितने रुपए हमें इस योजना के अंदर जमा करना है। तो देखिए, इसके लिए क्या करना है, मंथली कंट्रीब्यूशन जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसके ऊपर आपको टच करना है। तो जैसे ही टच करेंगे तो यहाँ एक स्लैब बना हुआ है कि कितने से कितने साल के लोगों के लिए यहाँ पे कितने रुपये जमा करने पड़ते हैं। तो जैसे यहाँ पे फ्रेंड्स देख सकते हैं,
अगर आपकी एज 18 साल होती है तो यहाँ पर जो है से आपको 55 रुपये जमा करना पड़ेगा। तो मान लो 55 रुपये आपने जमा किया, 55 रुपये गवर्नमेंट भी जमा किया, तो टोटल आपको पैसे जो यहाँ पे जमा होंगे 110 रुपये होंगे। और 60 साल के बाद जितने साल आप जिएंगे उतने करके आपको पर मंथ 3-3 हज़ार रुपया मिलना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पे मान लो आपकी जो उम्र है 19 साल है, तो यहाँ पर आपको 58 रुपया जमा करना पड़ेगा और 58 रुपया गवर्नमेंट भी जमा करेगी, तो टोटल आपको 116 रुपया होती है। तो इसी तरह से यहाँ पे एज बाई एज आप देख सकते हैं आपकी कितना एज है, इसके हिसाब से यहाँ पर आपको पैसा लगना है। तो जितनी ज़्यादा आपको एज होगी उतना ज़्यादा यहाँ पर आपको कंट्रीब्यूशंस करना पड़ेगा। अब ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी कि किस तरह से यहाँ पे बेनिफिट्स आपको मिलने वाला है। अब अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर एक ही लिंक आपको मिलता है, क्लिक हियर टू अप्लाई, इसी के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पर 2 ऑप्शंस आपको मिलते हैं, एक है आपको सेल्फ इनरोलमेंट का और दूसरा है आपको CSC बिली का। अगर आपके पास CSC ID है तो CSC बिली वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अगर आपके पास CSC ID नहीं है तो सेल्फ इनरोलमेंट वाला पे क्लिक करेंगे। फ्रेंड्स हम यहाँ पे सेल्फ इनरोलमेंट करके आपको दिखाते हैं क्योंकि कई सारे लोगों के पास CSC ID नहीं होता है। हम सेल्फ इनरोलमेंट वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद सबसे पहले यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा और डालने के बाद यहाँ पे प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको नाम डालना पड़ेगा, ईमेल आईडी डालना पड़ेगा और इसके बाद यहाँ पे जो कैप्चा कोड आपको दिख रहा है, ये कैप्चा कोड यहाँ पे नीचे आपको फिलअप करना पड़ेगा। अगर कैप्चा कोड आपको समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ से रिफ्रेश भी कर सकते हैं। इसके बाद सारा डिटेल्स डालने के बाद जनरेट OTP के ऑप्शन पे क्लिक करनी है और यहाँ पर एक आपको OTP भेजा गया है जो मोबाइल नंबर अभी आपने डाला था और यहाँ पे OTP डालने के बाद प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करनी है। इसके बाद जैसे ही OTP डाल के वैलिडेट करेंगे तो यहाँ पर जो है से आपको इस तरह से डैशबोर्ड खुल के आ जाएगा। तो अभी यहाँ पे फ्रेंड्स आपको करना है क्या है, जो 3 लाइन आपको दिखाई दे रहा है मेनू वाला, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पर ऑप्शन आती है इनरोलमेंट, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद सबसे ऊपर जो आपको दिखा रहा है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, इसी के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे वो फॉर्म आपको खुल जाएगा जहाँ से सारी डिटेल्स आपको डालनी है। जैसे कि यहाँ पर सब्सक्राइबर आधार नंबर, यानी कि आप अपना आधार कार्ड का नंबर डालेंगे या फिर आप किसी दूसरे का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो उनका आधार कार्ड का नंबर डालेंगे और वहाँ पर उनका फिर लास्ट। इसके बाद यहाँ पे सब्सक्राइबर नेम में पूरा नाम डालना है जिस तरह से आधार कार्ड में नाम स्पेलिंग लिखा हुआ है। इसके बाद यहाँ पे एक आपको मोबाइल नंबर डालना है। इसके बाद यहाँ पर ईमेल आईडी डालना है। इसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालनी है। इसके बाद यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करनी है, मेल है फीमेल है जो भी है। और इसके बाद यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करना पड़ेगा, कौन से स्टेट से कस्टमर आ रहे हैं या फिर आप खुद रजिस्ट्रेशन करें तो कौन से स्टेट से आते हैं। इसके बाद फिर आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, तो जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा यहाँ पर आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे पिन कोड डालेंगे, तो जो आपके आधार कार्ड पर पिन कोड है वो यहाँ पर डालिएगा। और इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है, डू यू बिलोंग टू नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। अगर आप उत्तर और पूर्वी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर यस कर दीजिएगा, अन्यथा आप नो कर दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे सब कैटेगरी का ऑप्शन मिलता है, इसके ऊपर आपको टच करना है। टच करने के बाद कौन सी कैटेगरी से आप आते हैं, SC ST OBC जो भी आपकी कैटेगरी होगा यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे। और इसके बाद ऑक्यूपेशन आपको बताना है, ऑक्यूपेशन मतलब पेशा क्या करते हैं, आपकी रोजगार क्या है, तो जो भी होगा यहाँ से आप लिस्ट से सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है, वेदर मेंबर बेनिफिशियरी ऑफ NPS ESIC EPFO। जैसे कि मैंने बताया था, अगर इन स्कीम में आप पहले से रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो यहाँ पर आप नहीं कर सकते, तो इसके लिए आपको नो ही रहना देना है। इसके बाद फ्रेंड्स एक ऑप्शन आपको मिलती है, वेदर इनकम टैक्स पेयर। अगर आप इनकम टैक्स पेयर हैं तो यस कर दीजिएगा, अन्यथा आप नो कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं कि आपको नो ही रखना है क्योंकि इस योजना का कंडीशन है कि कोई टैक्स पेयर रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकता है। तो दोनों ऑप्शन में नो आपको रखने देना है। और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिल जाती है, श्रम कार्ड। ठीक है, तो श्रम कार्ड अगर आपने बनाया है तो इसका नंबर यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। जिस तरह से आधार कार्ड का नंबर रहता है उसी तरह से श्रम कार्ड का भी नीचे नंबर लिखा होता है, वो नंबर यहाँ पे डालेंगे। और डालने के बाद फिर से यहाँ पे एक चेक बॉक्स आपको मिलता है, चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पे नीचे जो सबमिट का ऑप्शन है इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद यहाँ पे जो भी डिटेल्स आपने डाला है एक बार यहाँ पे रिव्यू होगा और यहाँ पे फ्रेंड्स आपको ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा। यहाँ पर 3 ऑप्शन आपको मिल जाता है। फर्स्ट है आपको FMR यानी कि फिंगरप्रिंट के माध्यम से करना चाहते हैं, या फिर दूसरा ऑप्शन है आपको OTP और तीसरा ऑप्शन है आइरिस। अगर फ्रेंड्स आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो आप यहाँ पे फिंगरप्रिंट या आइरिस डिवाइस के माध्यम से ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं। अगर आपके
आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है, यहाँ पे सबसे बेस्ट ऑप्शन है OTP पे क्लिक कीजिए। UIDAI की तरफ से आपके नंबर पर OTP भेजा जाएगा, OTP डाल के यहाँ पे वेरिफिकेशन कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे OTP के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद यूजिंग बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के ऑप्शन पे क्लिक किया। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर इस वेबसाइट पे रिडायरेक्ट करेगा और यहाँ पे फ्रेंड्स एक बॉक्स आपको मिलता है, इस बॉक्स को चेक करना है और चेक करने के बाद नीचे ऑप्शन आपको मिलती है जनरेट OTP, उसके ऊपर आपको क्लिक कर देनी है। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पे OTP भेजा जाएगा और यहाँ पे वेरीफाई OTP के नीचे आपको इंटर OTP लिखा हुआ है, इसके अंदर आपको OTP डालनी है और डालने के बाद यहाँ पर वेरीफाई OTP के ऑप्शन पे क्लिक करनी है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे IFSC कोड डालना है। IFSC कोड डालने के बाद जैसे ही वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये कौन सी लोकेशन पे आपका ब्रांच है यहाँ पे आपको दिखाई दे देगा, यानी कि ऑटोमेटिक उसका एड्रेस फिलअप हो जाएगा। और यहाँ पे आपको अकाउंट होल्डर का नाम डालना है और यहाँ पे अकाउंट टाइप सिलेक्ट करना है, अकाउंट किस तरह का है, सेविंग है तो सेविंग की ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे नीचे अकाउंट नंबर डालना है और यहाँ पे फिर से दोबारा आपको अकाउंट नंबर कंफर्म कर देना है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको नॉमिनी डिटेल्स डालना है, तो नॉमिनी डिटेल्स यहाँ पे आप डाल सकते हैं। तो नॉमिनी डिटेल्स जिनका आप डाल रहे हैं मैरिड है या अनमैरिड है यहाँ पे आपको बताना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको सपोज नाम का ऑप्शन आ रहा है, अगर आप लेडीज के नाम से रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो उनका यहाँ पे हस्बैंड का नाम डालेंगे और अगर आप जेंट्स के नाम से रजिस्ट्रेशन करें तो उनका यहाँ पर पत्नी का नाम डालेंगे। इसके बाद नॉमिनी नेम्स के अंदर आपको जिसको नॉमिनी आप जोड़ना चाह रहे हैं उनका नाम यहाँ पे डालेंगे और यहाँ पे नॉमिनी का रिलेशन आपको बताना है, जिसका आप नॉमिनी में डाल रहे हैं वो यहाँ पर क्या लगते हैं, ब्रदर हैं, सिस्टर हैं, जो भी है यहाँ पे आप डालिएगा। यहाँ पे नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ डालना है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको बता रहा है कि अगर नॉमिनी का नाम जिसको आप डाल रहे हैं उसकी एज 18 साल से कम हुआ है तो उनके यहाँ पे गार्जियन का नाम भी डालना पड़ेगा। इसके बाद नीचे आपको एक ऑप्शन मिलता है कंट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी का। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि आपकी जो पैसे यहाँ पे डिपॉजिट होंगे कितने महीने पे आप करना चाहते हैं, पर मंथ करना चाहते हैं या 3 महीना पे करना चाहते हैं या 6 महीना पर या फिर आप 12 महीने पे करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं कि यहाँ पे फर्स्ट मंथ आप 1 महीने वाला ही सिलेक्ट कीजिएगा, क्योंकि आपको पर मंथ पैसे कटेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा, अमाउंट कम होती है। अगर आप 6 महीना या फिर साल भर पे करना चाहते हैं तो एक बार बड़ा अमाउंट कटेगा और हो सकता है कि आपके अकाउंट में ना हो, तो इसलिए सबसे बेस्ट होता है 1 मंथ ही आपको यहाँ पे सिलेक्ट रखनी है। और नीचे फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखेंगे कि एज के हिसाब से ऑटोमेटिक यहाँ पे कंट्रीब्यूशन आपको दिखाई दे रहा है कि कितने रुपये आपको यहाँ पे पे करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे एक चेक बॉक्स है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे नीचे सबमिट एंड प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि आपका आवेदन सफलतापूर्वक सबमिट हो गया है और यहाँ पे एक आपको फॉर्म मिलता है, मैंडेट फॉर्म का ऑप्शन मिलता है, इसको आपको डाउनलोड कर लेनी है। इस तरह से कुछ यहाँ पे डिस्प्ले होता है, सारे डिटेल्स आपको डालना होता है। यहाँ पर आपको सिग्नेचर कर लेनी है, बाकी आपको छेड़छाड़ नहीं करनी है। सिग्नेचर करने के बाद फ्रेंड्स आपको वापस आनी है, यहाँ पर आपको चूज फाइल करनी है और जो अभी आपने सिग्नेचर किया उसको स्कैन करके यहाँ पर आपको अपलोड कर देनी है। इसके बाद यहाँ पे अपलोड स्कैन कॉपी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो जो भी आपने चूज किया है यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। और यहाँ पे फ्रेंड्स देख सकते हैं 90 रुपये यहाँ पे एज के हिसाब से पेमेंट आया है। जैसे कि मैंने बताया था एज के हिसाब से आता है, कम और ज़्यादा भी हो सकता है, तो हमारा यहाँ पे 90 रुपये आया है। तो यहाँ पर 90 रुपये का फर्स्ट टाइम पेमेंट करना पड़ेगा। तो आप किस तरह से पेमेंट करना चाहते हैं, हमारे पास अभी CSC ID है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, CSC ID के माध्यम से पेमेंट करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, CSC ID का जो बैलेट होता है वो बैलेट पिन यहाँ पर हम डालेंगे, डालने के बाद सबमिट करेंगे। इसके बाद देख सकते हैं फ्रेंड जैसे ही हमने पेमेंट किया तो यहाँ पर जो प्रधानमंत्री मानधन श्रम योगी योजना का कार्ड होता है यहाँ पर डिस्प्ले हो गया, यानी कि बन गया। आप इसको चाहें तो प्रिंट करके कस्टमर को दे सकते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स मैं बता दूं कि फर्स्ट बार ही पेमेंट कटवानी है, बाकी ऑटोमेटिक जो आपने अकाउंट नंबर दिया है उस अकाउंट से ऑटोमेटिक पैसे कट जाएंगे, कहीं भी पैसे कटवाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और जैसे ही फ्रेंड्स आपका 60 साल पूरा हो जाएंगे नेक्स्ट मंथ से आपको 3000 रुपया मिलना स्टार्ट हो जाएगा। से फ्रेंड्स प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत आप रजिस्ट्रेशन करके पर महीने 3000 रुपये का बेनिफिट ले सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी और इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।